क्लास में क्या चलने वाला है? ऑब्वियसली पढ़ाई चलने वाली है बेटा। लेकिन वो कैसे चलने वाली है उसकी बात है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर क्या होता है, तीन चीजें निकल कर आती है क्लास में, तीन चीजें निकल कर आती है, तीनों को समझना, उसके बाद तुमको इंटरेस्ट डेवलप होएगा कि हाँ नीट की क्लास में ये पढ़ना चाहिए है। एक आता है बेटा थ्योरी, एक आता है बेटा कंसेप्ट, और एक आता है बेटा न्यूमेरिकल। आपके अगर आईआईटी नीट के दोनों के ही एंट्रेंस पेपर की मैं बात करता हूं, अरे के बात होगी, इतने हाथ क्यों जुड़ रहे हैं यार। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, मतलब आईआईटी में या नीट के पेपर में आने वाले क्वेश्चंस की बात करूं, तो ये मानकर चलिएगा कि 10% आपके थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, हाँ। और 20% से लेकर 25% तक आपके कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट इन द सेंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, मैं प्रूफ दे देता हूं अभी कैसे बच्चे। और बाकी के बचे हुए 65 से लेकर 70% तक आपके एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो ये कैसे होता है, मैं इसी बात को तुमको समझाता हूं कि मैं यहां पर अपनी क्लासेस में तुमको किस तरीके से तैयार करने वाला हूं। अपनी क्लासेस में मैं तुमको इस तरीके से तैयार करूंगा कि मैं जो थ्योरी तुमको पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा तो पूरी थ्योरी, ऐसा तो नहीं है कि थ्योरी पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि थ्योरी पढ़ा होगी तो ही कंसेप्ट कर पाओगे, और कंसेप्ट पता होंगे तो ही न्यूमेरिकल कर पाओगे, मतलब तीनों ही करने जरूरी है। लेकिन तवज्जो किसको देनी है वो बात आती है। थ्योरी में तुम्हें फुल पढ़ाऊंगा। एक होता है बेटा लिखकर लड़कियों की तरह, आगे की बात बोल देता हूं, फुल नोट्स बनाने। एक लड़की थी मेरी क्लास में, कुसुम नाम की, जब मैं 11वीं क्लास में था। भाई साहब कंधे पे उसके बैग हमेशा होता था, और तुम भी आजकल ऐसा करते हो, आजकल तो कोरोना है लेकिन स्कूल जाते होगे तो देखते होगे अक्सर ऐसा, मैं बता देता हूं, कंधे पे बैग हमेशा होता था। एक किताब आती थी फिजिक्स की, गाइड होती थी इतनी मोटी, आज तक मैंने वो गाइड उसके बैग के अंदर नहीं देखी, हमेशा उसके हाथ में ऐसे रहती थी। अबे मेरा समझ नहीं आता था बैग लेके क्यों आती है जब हाथ में ही किताब पकड़नी है। दूसरी बात, भाई साहब पूरी क्लास में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि किसी की भी कॉपी पूरी होती होगी, उस लड़की की कॉपी हमेशा पूरी, और मतलब इतने तगड़े नोट्स कि अगर वो चाहे तो फोटोकॉपी पे 25 रुपए पेज के हिसाब से बेच सकती है, इतने तगड़े बनाती थी। और एक दो बच्चों की और अगर पूरी होती थी ना क्लास में कॉपी नोट्स की, तो मेरी ख्याल में वही पूरा करती थी। ये आदत से मजबूर होती है, कन्याएं अक्सर मतलब मेहनती होती है, तो वो देवी है मेहनती है, तो वो मेहनत दिखती थी। मेरे को नोट्स बढ़िया बनाया करती थी, एकदम फुल, एकदम हैंडराइटिंग तो पूछो ही मत, फुल मेहनत, तगड़ी मेहनत। बेटा रिजल्ट आया 11वीं क्लास का, सारे पास थे, अकेली वो फेल थी। ये सच था। तो अपन को नीट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, अपन को आईआईटी की तैयारी करनी है, अपन को कॉपी नहीं भरनी, समझ रहे हो। बात आती है, सुनना, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे मैं तुमको नोट्स तो बनवाऊंगा ही, लेकिन एक होता है नोट्स को एक एक शब्द लिखना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें कोई शब्द नहीं लिखवाने वाला। मतलब एक होता है कॉम्पैक्टेड नोट्स, एक होता है फुल नोट्स। कॉम्पैक्टेड का मतलब सिकड़े हुए, कम लिखना ज्यादा पढ़ना, ऐसा कुछ। तो मेरे जो नोट्स रहेंगे मैं उनके अंदर तुमको लिखवाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, मतलब यहां पर आप लोगों को समझने को ज्यादा मिलेगा, यानी आपको समझकर मानो मेरी बात को, या समझने का ज्यादा होगा, लिखना कम होगा, ठीक है। 12वीं क्लास के जो नोट्स बनते थे उससे बिल्कुल अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहां पर जो 12वीं में हुआ करता था, और अगर वैसा कुछ होगा तो मैं तुमको दे दूंगा नोट्स तौर पे, लिखवाऊंगा कुछ नहीं, समय नहीं बर्बाद होगा। कंसेप्ट की मैं बात बताऊं बेटा, कंसेप्ट के कोई नोट्स नहीं होते। कंसेप्ट पढ़ना कैसे होता है, मैं कुछ बोल रहा हूं, समझ 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 समझ, पहले हंस बाद में लेना, समझ लो पहले, मैं कुछ समझा रहा हूं, तुमको ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना है। और अगर तुम्हें कुछ लगता है कि वहां पर कुछ सर ने ऐसी चीज बोली है जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैं लिखवा दूंगा, कोई ऐसी चीज बोली है कि इंपॉर्टेंट है,
वो साथ के साथ खुद से लिख लेना। इसके कोई नोट्स नहीं होते, इसके कोई नोट्स नहीं होते। मैं बताऊं, तरफ से लर्न करने का एक ही होता है कि इसके क्वेश्चंस करो। इसके क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हो उतना ज्यादा क्वेश्चन करो, बस, और कुछ है ही नहीं। और मैं कराऊंगा ना, मैं कह रहा हूं, रुक जाओ। आगे बात आती है न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल में तुमको ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो पता लग ही गया। न्यूमेरिकल मैं ही कराऊंगा, ये सिर्फ मेरी शक्ति तुमको प्रदान करूंगा और कुछ नहीं। और तुम यही कहोगे, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। बस ये 3 चीजें रहेंगी। तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें ये 10% पे अच्छे से फोकस करना है। बस तुम्हें 10% पे अच्छे से फोकस करना है। बाकी का जो 90% है मेरे प्यारे बच्चे, वो 90% मैं तुम्हें कराऊंगा। सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड हो तुम। हाँ, थोड़े दिन तक, उसके बाद तुम करने लग जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें करने के लिए दे दूंगा। यह 10% तुम्हें ध्यान से समझना है, 90 तुम्हारा मैं कराऊंगा। हर क्लास के अंदर क्या होगा, हर क्लास के अंदर शुरू से ही ये 3 चीजें होंगी। एवरी क्लास आपको पहली ही क्लास से ये तीनों चीजें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि नीट है, कोई मजाक नहीं है। एक होता है सिपाही बनना, एक होता है कमांडो बनना। समझ रहे हो, सिपाही बन जाता है, कमांडो बनना पड़ता है। शब्दों पे गौर देना। एक होता है 12वीं पढ़ना, 12वीं हो जाती है। एक होता है IIT या नीट पढ़ना, वो पढ़ी नहीं जाती, वो करी जाती है। तो IIT नीट करनी पड़ती है, तो करने के लिए तैयार हो जाना। पहली ही क्लास से तवज्जो दे देना क्लास में, पहली ही क्लास में वो रुझान दिखा देना, वो जोश आना चाहिए कि ये जो खून दौड़ रहे हैं ना इन रगों में, ये मात्र कोई रंग का पानी नहीं है। इस खून के अंदर भारतीय संस्कृति है, इस खून के अंदर इमोशन है, इस खून के अंदर भारत की सेवा करने का जुनून है, और इस खून के अंदर एक कॉमेडियन है। होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लोग बोलते नहीं है, मतलब स्ट्रेस में सबसे बड़ी दवाई कॉमेडी है। जब टेंशन होती है तो कॉमेडी काम आती है। होना चाहिए ये चीज पहली क्लास से। हर क्लास में तुमको ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। कल की क्लास में कंसेप्ट, और कल की क्लास में न्यूमेरिकल, और कल ही की क्लास में थ्योरी का पूरा पूरा